तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के प्रैक्टिस सेट 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको एकदम इजीली समझाऊंगा। यहां पर बात हो रही है, देखो, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। पहला ही सेंटेंस अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर की बात हो रही, न्यूमरेटर की बात हो रही। और जहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आते हैं इसका मतलब वहां पर क्या होगा, फ्रैक्शन। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कहां पर आते हैं, फ्रैक्शन में। तो यहां पर दिया है कि फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। आखिरी में क्या बोला है, फाइंड द फ्रैक्शन। इसका मतलब आपको फ्रैक्शन निकालना है। मतलब आपको ये नहीं पता कि न्यूमरेटर क्या है, आपको ये नहीं पता कि डिनोमिनेटर क्या है। जब कुछ नहीं पता होता एक्स वाई जेड इस तरह से हम लोग दिखाते हैं। तो यहां पर मैं लिख लूंगा, लेट, मान लो न्यूमरेटर जो है आपका, न्यूमरेटर क्या है, x है। न्यूमरेटर क्या है, x है। और मान लो डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर भी मुझे नहीं पता, नीचे वाला वो क्या है, y है। न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है। अगर फ्रैक्शन बनाओगे तो इस तरह से होगा, x अपॉन y। होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा। तो फ्रैक्शन बनाओगे तो इस तरह से होगा, x अपॉन y। मतलब न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है। अभी हमको नहीं पता उसका आंसर क्या है, ठीक है, इसलिए एक x मान लिया हूं और एक y मान लिया हूं। पहले सेंटेंस को हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, देखो सिंपल सा, देखो, ठीक है। क्या बोला है, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। क्वेश्चन कभी भी है ना, आपका ये वर्ड प्रॉब्लम है ना, उल्टा जाना है। यहां से क्या बोला है, ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। न्यूमरेटर को ट्वाइस करो, मतलब डबल कर दो। न्यूमरेटर कहां है, क्या है यहां पर, x है, तो x को डबल कर दो। कितना सिंपल x को डबल करना, कोई बड़ी बात है, अगर नहीं है। अब उसके पहले का देखो क्या बोला है, 4 मोर देन, 4 मोर देन मतलब 4 ज्यादा। 4 ज्यादा मतलब हो गया कि 4 में इसमें प्लस करो 4 को, न्यूमरेटर को ट्वाइस करो और उसमें 4 मिलाओ, ठीक है। उसके आगे देखो, इज है, इज का मतलब होता है इक्वल टू। उल्टा आ रहे हैं ना हम लोग, तो उल्टा लिखेंगे इक्वेशन को। और उससे पहले क्या है, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन। क्या है, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन क्या है आपके पास, y है, तो y यहां पर आएगा इज इक्वल टू के पहले। अब आप देखो क्या बोला है, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज मतलब इक्वल टू 4 मोर देन, 4 मोर देन, 4 और मोर देन का मतलब होता है प्लस, ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। मतलब न्यूमरेटर का अगर आप डबल करो और उसमें +4 करो तब जाके आपको डिनोमिनेटर मिलेगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। पहली इक्वेशन कितनी सिंपल है, ठीक है। लेकिन इक्वेशन को सबसे पहले लीनियर इक्वेशन में तब्दील करो। x और y एक तरफ ले लो, x और y एक तरफ ले लो। ये y ऑलरेडी इधर है, x को इधर लेकर आ जाएंगे। x यहां पर प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, -2x। ऑलरेडी y प्लस में था क्योंकि उसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस में। और 4 उधर ही रहेगा तो उसको उधर का उधर ही रहने दो। ये हो गया पहली इक्वेशन। कौन सी बड़ी बात है यार, पहली इक्वेशन निकालना बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन पे फोकस करते हैं। दूसरे सेंटेंस पे क्या है, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर क्या है आपके पास, y है। वो y क्या बन जा रहा है, y क्या बन जा रहा है, y क्या बन जा रहा है, 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर को 12 से मल्टीप्लाई कर रहे तो डिनोमिनेटर मिल रहा है। लेकिन आगे दिया है अभी, कब, जब इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6। ये तभी मुमकिन है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 से माइनस करो। ये तभी मुमकिन है जब y को 6 से माइनस करो, मतलब डिनोमिनेटर को 6 से माइनस करो और न्यूमरेटर को 6 से माइनस करो। इसका मतलब जो भी डिनोमिनेटर होगा, जो भी न्यूमरेटर होगा, दोनों में से अगर मैं 6 माइनस कर दूंगा तो ये वाली इक्वेशन बनेगी y - 6 = 12 × x - 6। तब तुम्हारा जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर के 12 टाइम्स है। ये दो इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। y - 6 वैसा का वैसा रहेगा, 12 × x 12x, 12 × 6 72, माइनस में क्योंकि यहां माइनस है। अब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का मतलब क्या है, दोनों x और y एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ। तो देखो 12x को इधर लेकर आ जाऊंगा, प्लस में है तो इधर आके -12x हो जाएगा। y ऑलरेडी इधर है +y, ठीक है। 72 माइनस में है और ये -6 उधर जाके +6 हो जाएगा। -6 उधर जाके क्या हो रहा है, +6 हो रहा है। तो ये हो जाएगा -12x + y। और इसको सॉल्व करो, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, मतलब 72 में से 66 गया, 66 बचेगा, बड़े के साइन माइनस। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। क्या हो गया, ये आपका
सेकंड इक्वेशन। जब भी दो इक्वेशन निकल गए साइमल्टेनियस इक्वेशन लो, सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। मेन तो यही होता है कि इक्वेशन निकालते आना चाहिए। इक्वेशन मैंने आपको बता दिया, अब इसको सॉल्व करेंगे। मैं यहां से रफ कर देता हूं, ये वाली इक्वेशन को मैं ऊपर लिख लेता हूं, -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है -12x प्लस वाई इज इक्वल टू -66। खत्म। इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा। अब बन गया 1.1 की तरह, एक्सरसाइज 1.1 की तरह। क्या करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड, क्या करते हैं, वो बोलता है या तो x वेरिएबल या तो y वेरिएबल, कोई भी एक वेरिएबल लो और उसके साथ जो नंबर आते हैं जिसको हम लोग कोएफिशिएंट कहते हैं वो सेम होना चाहिए, और अगर सेम नहीं है तो उसको पहले सेम करो। तो देखो x के साथ नंबर यहाँ -2 है, यहाँ -12 है, सेम है क्या? नहीं है। y के साथ नंबर कुछ नहीं, मतलब 1, नीचे भी क्या है 1 है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम है, सेम है। तो पहला रूल सेटिस्फाई हो गया ना, सेम, y का कोएफिशिएंट दोनों सेम है। अब आगे क्या बोलता है कि जब अगर सेम हो गया तो साइन अलग अलग कर दो, जो सेम है उसकी साइन अलग अलग कर दो। अब यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, हमको क्या चाहिए, एक प्लस और एक माइनस। तो ऊपर वाली साइन तो मैं वैसे के वैसे रहने दूंगा, नीचे वाली साइन चेंज कर दूंगा। -12 है, उसको +12 हो जाएगा, प्लस वाई है -y हो जाएगा, -66 का +66 हो जाएगा। बस अब सॉल्व करो, क्या करेंगे, +y -y कैंसल, 12 - 2 10x, बड़े की साइन इसलिए प्लस में, 66 + 4 70, 66 + 4 क्या आ रहा है 70। अब ये 10 उधर जाकर क्या होगा, अरे भाई जब लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई है तो राइट साइड में जाके क्या होगा, डिवाइड। और क्या होगा, डिवाइड होगा ना। 0 0 कैंसिल कर दो, x की वैल्यू आ गई 7। x क्या था हमारा, x क्या था हमारा न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कितना है 7। चलो निकालते हैं डिनोमिनेटर, कोई भी एक इक्वेशन ले लो और x की वैल्यू पुट करके डिनोमिनेटर निकालेंगे, बस फिर खेल खत्म। तो यहां पर मैं रफ कर देता हूं, x की वैल्यू आई है 7, x की वैल्यू क्या आई है 7। तो ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं और उसमें x की वैल्यू 7 पुट कर देते हैं ना मेरे भाई, कौन सी बड़ी बात है। 7 2 जा 14 हो गया। वाह यार ये तो सॉल्व होते जा रहा। अब ये -14 उधर चला जाएगा तो +14 हो जाएगा, -14 इधर आके +14 हो जा रहा। 14 + 4 कितना हो रहा है 18, 14 + 4 कितना हो रहा है 18। y की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई, y की वैल्यू 18 आ गई, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 7 और y की वैल्यू आ गई 18, मतलब न्यूमरेटर तुम्हारा x हो गया, डिनोमिनेटर तुम्हारा y, मतलब न्यूमरेटर 7 डिनोमिनेटर 18। तो अगर फ्रैक्शन लिख रहे हो तो होगा 7/18, x/y क्या आ रहा है 7/18। ये आपका फाइनल आंसर है।